प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम एंड ए पॉलीगन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम क्या है? ए ट्रिपूजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग one pair of parallel opposite sides and one pair of non-parallel opposite sides is called a trapezium। ठीक है बच्चों, each of the two parallel sides of a trapezium is called its base। non-parallel sides of a trapezium if are equal then called trapezium is isosceles trapezium। प्रिय बच्चों, ये हमारा फिगर है, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिपूजियम। क्या कहेंगे बच्चों? ट्रिपूजियम ए बी सी डी। इसमें जो है पैरेलल साइड ए बी और सी डी होता है। ठीक है, पैरेलल साइड्स ए बी और सी डी को हम क्या कहेंगे? बेस ऑफ द ट्रिपूजियम। बेस ऑफ द ट्रिपूजियम, इसे भी हम क्या बोलेंगे? डीसी को बेस ऑफ द ट्रिपूजियम। ठीक है बच्चों, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सेम। यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे। डीके इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड CH इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये कौन से डिस्टेंस है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हाइट। ठीक है, यहां पे क्या है कि डीके इक्वल टू CH इक्वल टू H। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं? ऑल कंडीशंस में सेम होते हैं। इसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्रिपूजियम ए बी सी डी, या अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रिपूजियम ए बी सी डी। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, इफ AD एंड BC, इफ AD एंड BC ये क्या है बच्चों? नॉन पैरेलल साइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स। इफ AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल लेंथ देन इट्स ट्रिपूजियम ABCD इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। क्या कहेंगे इसी कंडीशन में? आइसोसेलेस ट्रिपूजियम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ट्रिपूजियम होता है एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम होता है बच्चों 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल की साइन है बच्चों। पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू ये बच्चों परपेंडिकुलर साइन है। परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर की साइन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स पैरेलल
साइड्स। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। अब इस फिगर को हम रिप्रेजेंट करें फार्मूले में तो यह आएगा ए बी। पैरेलल साइड्स हमारा क्या है, ए बी प्लस सी डी। हाइट जो है रिप्रेजेंट किया गया है एच से, इंटू एच। एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सी ए बी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए इज द 90 डिग्री। एंगल कितना डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री को। इसे हम बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइड ए बी इज कॉल्ड बेस, साइड सी ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। PERPENDI, परपेंडिकुलर। और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब ये है, इस ट्रायंगल्स को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the square on remaining two sides। sum of the square on remaining two sides यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। पुनः रिपीट, in right angle triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the square on the remaining two sides। ठीक है बच्चों, since angle CAB is the 90 degree, then using by Pythagoras theorem, using by PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो इस ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल CAB। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज यानी CB स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CA स्क्वायर, ये थ्योरम यूज होता है। हाइपोटेन्यूज यानी H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। B स्क्वायर की मीनिंग क्या है बच्चों, बेस, एंड CA क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। इन फार्मूलों को आपको लर्न करना है। मिटा दें इसको। यस सर। अब इसी प्रकार जो है एक स्क्लेन ट्रायंगल्स का फार्मूला याद होना चाहिए। किसका, स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, स्क्लेन ट्रायंगल किसे कहते हैं, वो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट लेंथ की हो। तीनों साइड्स जो है अलग अलग लेंथ की हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्लेन ट्रायंगल। ABC इज द स्क्लेन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है बच्चों ये, स्क्लेन ट्रायंगल।
SCALENE, स्क्लेन ट्रेंगल। वो ट्रेंगल जिनकी सभी साइडें अलग अलग लेंथ की हो उसे स्क्लेन ट्रेंगल कहते हैं। जैसे ये ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। बीसी साइड ए है, एसी साइड बी है, एबी साइड सी है। तो यहाँ पर परिमीटर ऑफ ए स्क्लेन ट्रेंगल 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए परिमीटर। अब इसको बच्चों हम इस तरह लिखते हैं, यस इज द सेमी परिमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी परिमीटर। सेमी परिमीटर, यस इक्वल टू सेमी परिमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्लेन ट्रेंगल, एरिया ऑफ स्क्लेन ट्रेंगल, स्क्लेन ट्रेंगल, एरिया ऑफ ए स्क्लेन ट्रेंगल, ये बच्चों होता है रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। सेमी परिमीटर यूनिट में मापा जाता है, यूनिट्स। इसको नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर 25 सेंटीमीटर and 13 centimeter. Its non-parallel sides are equal, each being 10 centimeter. Find the area of the trapezium. समलंब की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। Its non-parallel sides are equal. यदि इनकी असमांतर भुजाएं समान हो, ईच बेइंग 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की हो, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम यानी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसका फिगर बना रहे हैं। ये ट्रापेजियम की एक लेंथ है, ये कितना है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और ये ट्रापेजियम की दूसरी लेंथ है, ये कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। एक साइड ये हो गया, इसको ज्वाइन करते हैं। एक साइड हमारा ये हो गया बच्चों। ठीक है, क्लियर? ये गिवन है। प्रिय बच्चों, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी। ठीक है, इट इज ट्रापेजियम। और इसमें कह रहा है इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स इसमें क्या है? एडी है और बीसी है। ये आर इक्वल, ये दोनों समान हैं। ईच बेइंग 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों कितने के हैं? 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं डी की। ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, समझ में आ रहा बच्चों? और डी ए
और CB नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो हमें इस ट्रिपुजियम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इतना चीज गिवन है। देखिए हम इस ट्रिपुजियम का एरिया हम निकाल सकते हैं यदि हमें डीके की लेंथ फाइंड हो जाए। डीके की लेंथ क्या हो जाए बच्चों, फाइंड हो जाए, यानी ज्ञात हो जाए, तो हम इस ट्रिपुजियम को क्या निकाल सकते हैं, ट्रिपुजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो अब यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए डीए के पैरेलल एक लाइन हम खींचेंगे यहां से। डीसी कितना यूनिट है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर का एक कट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी साइड, दोनों साइडें क्या है बच्चों, पैरेलल है। 10 सेंटीमीटर, हाँ हमने ये ड्रा कर लिया, समझ में आया। यस सर। इसका नाम दे दिया सीएम। क्या नाम दे दिया, सीएम। ठीक है। तो ये 13, यहां से यहां तक 13 है, तो एएम भी कितना हो जाएगा, 13। एएम की लेंथ कितनी होगी बच्चों, 13। इसको हम इस तरह कर देते हैं। एएम की लेंथ हम कितना पाए, 13। ये 13 सेंटीमीटर यहां से यहां तक कट किया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 25 थी, 25 में 13 लेस कीजिए, 25 में 13 लेस कीजिए, 12 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी बच्चों, ये लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। और ये टोटल लेंथ जो है हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। यस सर। अब इसमें जो है, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे लेट ABCD is a ट्रिपुजियम। ठीक है, इज ए ट्रिपुजियम in which AB parallel to DC। क्लियर। यस सर। हैं, AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड नॉन पैरेलल साइड्स DA and DA इक्वल टू CB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं C पॉइंट से। ये बच्चों ड्रा कर देते हैं, ये CL। ठीक है, लिखेंगे ड्रा CL परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल साइड AB, CL परपेंडिकुलर AB एंड CM पैरेलल, CM जो है पैरेलल है किसके, DA के, CM पैरेलल DA। ठीक है, मीटिंग AB at L and
यम रिस्पेक्टिवली क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? प्रिय बच्चों, जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जिस फिगर में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं वो फिगर क्या कहलाता है? वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, Yes, sir. लिखेंगे क्लियरली, ए एम सी डी, AMCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। दो पाई खींच दीजिए, GM लिख दीजिए, क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम। समझ में आया? Yes, sir. Therefore AM equal to DC, AM इक्वल टू DC, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर। कितने को होंगे बच्चों? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड MB निकाल लेते हैं। MB कैसे आएगा? MB लेंथ हम कैसे निकालेंगे? AB में से क्या करें? AM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? AB माइनस AM, AB माइनस AM इक्वल टू 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये आ गया MB। ठीक है, नाउ CM इक्वल टू DA। CM इक्वल टू DA, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। एंड CB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। CB कितना है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? Yes, sir. CM इक्वल टू DA, ये 10 सेंटीमीटर का होगा और CB भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यानी ये भी 10 सेंटीमीटर का हो गया। CM हमारा कितना हुआ बच्चों? 10 सेंटीमीटर। दो साइड्स इक्वल हो गए। जिनमें दो साइड्स इक्वल होते हैं तो ये ट्रायंगल CMB क्या कहा जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सॉरी, क्या कहा जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कीजिए। बिठा दें। Yes, sir. Therefore, triangle CMB is the isosceles triangle. Isosceles ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चों? Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। एंड CL परपेंडिकुलर ऑन साइड AB।
CL परपेंडिकुलर, ए बी क्यों लेते हैं, एम बी ले लें, CL परपेंडिकुलर एम बी, ठीक है। एम बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, L इज द मिड पॉइंट, L इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ एम बी, यल जो है एम बी का मिड पॉइंट है। अब हम एम एल फाइंड कर लेंगे, एम एल इक्वल टू हाफ गुणे एम बी, हाफ इंटू एम बी, हाफ एम बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12, समझ में आ रहा है। अब इस 12 सेंटीमीटर, अब इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। यस सर। तो ये ट्रेंगल देखिए CLM, CLM कैसा ट्रेंगल हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्रेंगल, समझ में आ रहा है। यस सर। अब लेंगे फ्रॉम राइट angled, from right angle triangle, from right angle triangle CLM we have अब इसमें हम क्या यूज कर देंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यस सर। हाँ, यानी हो जाएगा CL स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर इक्वल टू CL स्क्वायर ML स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर। यहां पर हमने किसको यूज किया है, लिख देंगे यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम PGT। प्रिय बच्चों, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे CL स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर। तो ML हमने फाइंड किया है कितना, ML हमारा 6 है, यानी 6 का स्क्वायर, और CM हमारा गिवन है 10, यहां पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्लियर। CL स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहां पर लिखेंगे CL स्क्वायर, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, 6 का स्क्वायर का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा, ये होगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्लियर। बाकी यहां पर लगा देते हैं, तो CL स्क्वायर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो CL स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। अब इसका बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स, तो CL इक्वल टू रूट 64, ये किसका होता है, 8 इंटू 8 यानी 8 सेंटीमीटर। CL की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर, यानी CL हमने कितना फाइंड कर लिया, 8 सेंटीमीटर। जब CL 8 सेंटीमीटर है तो DK भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। अब एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम आसानी से निकल आएगा।
मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब एरिया ऑफ ट्रिपूजियम निकालेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम ABCD एरिया ऑफ ए ट्रिपूजियम ABCD इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड इसमें बच्चों AB प्लस DC है एंड परपेंडिकुलर हाइट CL ले लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 AB की लेंथ 25 और DC की लेंथ 13। हाइट हमने फाइंड किया कितना बच्चों? 8। क्लियर? Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1/2 5 3 कितना हुआ? 8 2 1 3 38 इंटू 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब 38 में 8 का 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। 8 की टेबल पढ़िए। 8 4 जा 32. 32 यानी कैरी 3 4 3 जा 12. 12 3 15. 15 152 cm स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC if AB equal to 78 centimeter, CD equal to 52 centimeter, AD equal to 28 centimeter and BC equal to 30 centimeter. Find the area of a trapezium. ABCD is a trapezium in which AD equal to 28 centimeter, AB equal to 78 centimeter, CB equal to 30 centimeter, CD equal to 52 centimeter. देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। AM इक्वल टू DC यानी CD के बराबर हमने पैरेलल लाइन AB में AM कट कर दिया। ठीक है, तो AM जो है हमारा कितना है बच्चों? A से M तक 52 सेंटीमीटर। A से M तक कितना है बच्चों? 52 सेंटीमीटर। तो ML कितना हो जाएगा? 78 में 52 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 78 में 52 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा? 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर लेंथ है MB की लेंथ कितनी है? 26 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखिए हमने जो कट किया है 28 ये है, तो CM की लेंथ भी कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि DA के पैरेलल एक लाइन हमने कंस्ट्रक्शन किया है CM। ठीक है, अगर DA 28 है तो CM भी कितना होगा? 28। इतना क्लियर? Yes, sir. अब ये 30 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, ये 30 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और हमारा MB
26 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रेंगल CMB कैसा ट्रेंगल होगा? स्क्लेन ट्रेंगल। कैसा ट्रेंगल होगा? स्क्लेन ट्रेंगल। वो ट्रेंगल जिसमें सभी साइडें अलग अलग लेंथ की हों, स्क्लेन ट्रेंगल्स कहते हैं। तो CMB बच्चों क्या होगा? स्क्लेन ट्रेंगल। ठीक है। अब स्क्लेन ट्रेंगल्स का फार्मूला लगा करके, स्क्लेन ट्रेंगल्स का एरिया का फार्मूला क्या होता है? रूट यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी से हम क्या करेंगे? CMB का एरिया फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर उसके बाद ट्रेंगल्स का एरिया और होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये भी तो होता है। हाफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाएंगे। हाफ बेस इंटू हाइट के फार्मूले से कंपेयर करा देंगे जो हम एरिया फाइंड किए हैं। ठीक है। तो CL लेंथ की लंबाई जो है फाइंड हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. फिर एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम आसानी से फाइंड हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. आइए इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ड्रा CL परपेंडिकुलर AB and CM पैरेलल, ये CM है, CM पैरेलल टू DA मीटिंग AB at L and M respectively. क्लियरली इससे क्या क्लियर हो रहा है? क्लियरली AMCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया बच्चों? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ठीक है। वो क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल हों और अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है। अब इसमें बच्चों हम निकाल लेंगे MC। देखिए आसानी से, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी मीनिंग क्या हुई? MC किसके इक्वल हो जाएगा? AD के। और AD की लेंथ कितनी गिवन है? 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों 28 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. एंड जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी मीनिंग क्या हुई? AM की लेंथ DC के इक्वल होगा। तो DC हमारा कितना है? 52 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? अब हम बच्चों निकाल लेंगे MB। क्या निकालेंगे? MB अब आसानी से निकल सकता है। ये MB है, इसको सही बना देते हैं। ये बच्चों MB है। MB इक्वल टू AB में से हम AM को सब्ट्रैक्ट कर दें। AB हमारा जो है 78 है। 78 में 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये 27
6 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब इस ट्रेंगल्स का ध्यान दीजिए। अगर ये ट्रेंगल जो हम अलग से बना दे रहे हैं समझने के लिए, जिससे आसानी से बच्चों समझ में आ जाए। सी, ये है सी, ये है यम और ये है बी। ठीक है, यम भी हमने 26 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया और सी बी 30 सेंटीमीटर गिवन है, समझ में आ रहा है। और सी एम 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो ये ट्रेंगल कैसा हो गया बताइए? स्क्लेन ट्रेंगल। क्यों? क्योंकि सभी की साइडें क्या हैं? अलग अलग लेंथ की हैं। ये एल है, सभी की साइडें क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है? यस सर। तो लिखेंगे अब हम 10 इन ट्रेंगल CMB V है। CM इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, MB इक्वल टू 26 सेंटीमीटर एंड BC 30 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे सेमी परिमीटर ऑफ ए स्क्लेन ट्रेंगल। सेमी परिमीटर ऑफ ए स्क्लेन ट्रेंगल CMB का। ठीक है? तो 1/2 सम ऑफ ऑल साइड्स 28 प्लस 26 प्लस 30 सेंटीमीटर। इसको बच्चों ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऐड कीजिए, 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 का 4। ठीक है? और 2 2 4 4 3 7 7 7 4 11 11 7 4 कितना हुआ? 11 फिर से ऐड कीजिए, 8 2 14 8 6 कितना हुआ? 14 कितना हुआ? 14 14 8 और 6 कितना हुआ? 14 14 कैरी 1 2 2 4 4 4 3 7 4 3 7 7 1 8 8। ठीक है? और ये बाई 2। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? हाउ मच नंबर? 42 42। यानी हमने निकाल लिया सेमी परिमीटर 42 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। हटा दें। यस सर। यस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे यस माइनस ए। यस माइनस ए, यस हमने 42 लेट किया है और ए हमारा कितना है? 28। ए बच्चों कितना है? 28। इसको आप ए लेट कर लीजिए, ए साइड। ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। इसको आप बी साइड लेट कर लीजिए, इसको सी साइड। यस माइनस ए
यानी 42 माइनस 28 में से घटा दीजिए, कितना आएगा? कितना आया बच्चों? 14 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। 42 में 28 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। अब निकालिए यस माइनस बी। यस हमारा कितना है? 42। बी हमने कंसीडर किया है 26 को। 42 में 26 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया? 16 सेंटीमीटर। गुड। अब यस माइनस सी निकालो। 42 माइनस 30 कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB। ये फार्मूला यूज करते हुए यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। यस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 42। यस माइनस ए कितना फाइंड किया है? 14। यस माइनस बी 16। यस माइनस सी 12। क्लियर? यस सर। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। 42 का फैक्टर हो सकता है? फोर्टी टू का फैक्टर्स कर लीजिए। इसमें क्या है, इस तरह 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा, यानी 2 3 7 कितना हुआ? 2 3 6 इंटू 7 लें, कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 का कर लेते हैं, क्या आएगा? 2 इंटू 7, 16 का कर लेते हैं बच्चों। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना? 12 का भी कर लेते हैं। 12 का क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना? इतना क्लियर? यस सर। अब इसमें पेयर बनाइए। 2 2 को एक स्थान पे कर लेते हैं। कितनी बार 2 है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 6 7 और 8, यही तो है। यस सर। अब 3 जो है कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 3, ठीक है? यस सर। हाँ। अब इसके बाद क्या बच रहा है? 7। 7 कितने टाइम्स है बच्चों? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इंटू 7 इंटू 7, इसमें कोई छूट रहा है क्या? नो सर। अब इसका पेयर बना लीजिए। 1 2 3 4, 1 2। अब इसमें से एक एक पेयर में से एक निकाल लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना हुआ? 16। 16।
16 इंटू 3 इंटू 7, 16 इंटू 3 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कीजिए। 336। कितना आएगा? 336। हाँ 336 यानी 336 cm स्क्वायर आ गया। समझ में आया बच्चों? ये इतना नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना फाइंड कर लिया? 336। 336। प्रिय बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CMB। CMB कितना फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल? 336। 336 cm स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस इसमें क्या है? MB। बेस क्या है बच्चों? MB। बेस MB है। MB। हाइट कितनी है? CL। हाइट CL है। ये हो जाएगा 336 हाफ MB कितना गिवन है? 26 इंटू CL इक्वल टू 336। ठीक है बच्चों। अब इसको डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी आया 13 इंटू CL इक्वल टू 336। तो इम्प्लाइज दैट CL आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 13। 13 की टेबल पढ़िए या इसको इतने रहने दीजिए। ठीक है। इतना आ गया सेंटीमीटर। इसको मिटा दे बच्चों। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इक्वल टू ये होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB। पैरेलल साइड्स क्या है? AB और CD। AB प्लस DC into altitude, perpendicular distance between two parallel sides CL। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 78 प्लस 52 इंटू 336 बाई 13। अब इसको ऐड कीजिए। 1/2 8 2 कितना हुआ? 10 कैरी 1 7 5 12 1 13 इंटू 336 बाई 10 बाई 13। ठीक है। अब 13 से डिवाइड कीजिए। 13 1 जा 13, 13 10 जा 130। ठीक है बच्चों।
अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। मिटा दें। Yes. अब इसको मिटा देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हुआ, इक्वल टू 5 इंटू 3 3 6, 5 6 जा 30. कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 3 18. 18। चलो 5 3 जा 15, 15 1 16. 16। इतना क्या है बच्चों, CM स्क्वायर। क्लियर। Yes. तो एरिया ऑफ ट्रापेजोइडल कितना आ गया, लिखेंगे हेंस द एरिया ऑफ ए ट्रापेजियम hence the area of a trapezium ABCD is 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। 1680 cm स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन।